आज हम जानेंगे भगवान शिव का अतुलनीय रूप। एक बार गणेश जी ने भगवान शिव जी से कहा, पिताजी आप यह चिता भस्म लगाकर मुंडमाला धारण कर अच्छे नहीं लगते। मेरी माता गौरी अपूर्व सुंदरी और आप उनके साथ इस भयंकर रूप में। पिताजी आप एक बार कृपा करके अपने सुंदर रूप में माता के सम्मुख आइए, जिससे हम आपका असली स्वरूप देख सके। भगवान शिव जी मुस्कुराए और गणेश जी की बात मान ली। कुछ समय बाद जब शिव जी स्नान करके लौटे तो उनके शरीर पर भस्म नहीं थी। बिखरी जटाएं स्वारी हुई, मुंडमाला उतरी हुई थी। सभी देवता, यश, गंधर्व, शिवगण उन्हें अपलक देखते रह गए। वो ऐसा रूप था कि मोहिनी अवतार रूप भी उसके सामने फीका पड़ जाए। भगवान शिव ने अपना यह रूप कभी भी प्रकट नहीं किया था। शिव जी का ऐसा अतुलनीय रूप करोड़ों कामदेव को भी मलिन कर रहा था। गणेश जी अपने पिताजी से इसे मनमोहक छवि को देखकर स्तब्ध रह गए और मस्तक झुकाकर बोले, मुझे क्षमा करें पिताजी, परंतु अब आप अपने पूर्व रूप स्वरूप को धारण कर लीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और पूछा, क्यों पुत्र, अभी तो तुमने ही मुझे इस रूप में देखने की इच्छा प्रकट की थी, अब पुनर्रूप स्वरूप में आने की बात क्यों कर रहे हो? गणेश जी ने मस्तक झुका के हुए ही कहा, क्षमा करे पिताश्री, मेरी माता से सुंदर कोई और दिखे मैं ऐसा कदापि नहीं चाहता। शिव जी हंसते और अपने पुराने स्वरूप में लौट आए। पौराणिक ऋषि इस प्रसंग का सार स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आज भी ऐसा ही होता है। पिता रुद्र रूप में रहता है क्योंकि उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियों, परिवार के रक्षण और उनके मान सम्मान की जिम्मेदारी होती है, तो थोड़ा कठोर बनना पड़ता है। और माँ सौम्य प्यार, लाड़, स्नेह देखकर उस कठोरता को बैलेंस बनाती है। इसलिए सुंदर होता है माँ का स्वरूप। पिता के ऊपर से भी यदि जिम्मेदारियों का बोझ हट जाए तो वो भी सुंदर दिखता है। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।